जो देवाणवी देवो झम देवा पंचली नमं सन्ति तं देव देव मह्यं शिरसा वंदे महावीरम। आयुष्य कर्म की बात चल रही है। हमारी आत्मा जो आयुष्य का बंध करती है, चाहे जगह कौन सी भी हो, लेकिन हमारी उस समय के जो परिणाम, उसके हिसाब से आयुष्य का बंध होता है। व्यक्ति चाहे तीर्थ भूमि में हो, चाहे अपने घर पे हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, जहां कहीं भी हो, मतलब उस समय उनकी जैसे मति रहती है, ऐसी गति को प्राप्त करता है। तो इसके लिए आत्मा को यह समझना चाहिए कि मतलब मेरी गति, मुझे सदगति की प्राप्ति हो और दुर्गति की नहीं हो। इसके लिए हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें सदगति प्राप्त हो। तो कल हमने मतलब ये देव गति के बारे में थोड़ा समझा है कि देव गति में किस किस कारण से हम देव गति में जाने का मतलब आयुष्य बांध सकते हैं। आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब मनुष्य गति। मनुष्य गति, क्योंकि गति का आयुष्य प्राप्त होना, यह ऐसे देखे तो पुण्य की निशानी। क्योंकि मनुष्य गति प्राप्त करना, हमारे आत्मा की मनुष्य गति, संसार में परिभ्रमण जब तक करना है, मतलब तो मनुष्य गति या देव गति में मतलब यह शुभ गति कही जाती है। ऐसे तो पंचम गति विण जीवने करके बोला है, मतलब पंचम गति विण जीवने सुख नहीं त्रिवकार। तो ये पांचवी गति के लिए कोशिश करने के लिए यह सबसे बेस्ट ये मनुष्य गति है। ये मनुष्य गति का जो आयुष्य हमें प्राप्त हो जाए तो हमारी कोशिश आगे बढ़ सकती है। ठीक है, हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वह हमारे ऊपर है, मतलब लेकिन यह यदि मनुष्य गति का हम आयुष्य बंद कर ले तो हमारी मोक्ष की ओर साधना मतलब आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ कौन कौन मनुष्य गति का आयुष्य बंद कर सकता है? सबसे पहले पंडित जनों का संग करने वाला है। हमेशा जो पंडित जन का संग करता है, यानी पंडित जन यानी क्या, जो भी ऐसे मतलब शास्त्र वगैरह में निपुण है, जिसके पास मतलब धर्म की अच्छी जानकारी है, वह पंडित जन है। मतलब खाली नाम से पंडित से कुछ नहीं होता है, मतलब लेकिन जिसके पास यह सब ज्ञान है, मतलब और मोक्ष के अनुलक्ष्य के ज्ञान है, मतलब तो वह पंडित जन है। यदि उसकी संगत करेंगे, मतलब तो ऐसा व्यक्ति मतलब मनुष्य गति का आयुष्य बंद कर सकता है। फिर शास्त्र का अभ्यास करे, मतलब व्यक्ति आज दुनिया में अपने आप को मतलब बताने के लिए कई सारी डिग्रियां प्राप्त करता है। जो डिग्रियां हमको यह भाव में भी काम आएंगी या नहीं आएंगी, इसका कोई पता नहीं। अभी थोड़े दिन के पहले ही एक पेपर में पढ़ा था, एक व्यक्ति के पास 60 डिग्री है, लेकिन वह रास्ते में टार डालने का काम कर रहा है। 60 डिग्री वाला व्यक्ति रास्ते में मतलब जो डामर डालने का काम कर रहा है। तो यह डिग्री हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे प्रभव के लिए मतलब शास्त्र का अभ्यास करना, मतलब जो शास्त्र का अभ्यास करना, मतलब शास्त्र तो अमुक शास्त्र हम श्रावक लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन तो फिर अभ्यास कैसे करें? अरे मतलब हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार किया है, मतलब जो आगम ग्रंथ है, मतलब उसके ऊपर मतलब कई प्रकार की टीका भाष्य चूर्णी वगैरह मतलब बनाई है, जो हम अमुक इसमें से पढ़ सकते हैं, तो उसका अभ्यास करना पड़ता। फिर तीसरा है न्याय को धारण करना। व्यक्ति न्यायी रहता है, मतलब कि जो हमेशा चाहे अपना या पराया हो,
न्याय की बात करता है, वह व्यक्ति मनुष्य गति का आयुष्य बंद कर सकता है। क्योंकि संसार में अन्यायी लोग तो बहुत है, मतलब कभी भी मतलब खुद का हुआ तो मतलब इस तरह स्वार्थ की बात करना, मतलब दूसरे का हुआ तो मतलब ऐसे की बात करना, तो यह तो बहुत होता है मतलब। तो यहाँ जो न्यायिक धारण करता है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य गति का आयुष्य बंद कर सकता है। और चौथा है मतलब न्याय से द्रव्य उपार्जन करने वाला। जो द्रव्य उपार्जन खुद कर रहा है, मतलब वह न्याय के से प्राप्त हुआ होना चाहिए, मतलब क्योंकि द्रव्य हमारे मतलब कई सारे गुण में भी मतलब ये बताया कि जो न्याय से न्याय संपन्न वैभव, मतलब यह भी मतलब हमारे इसमें कहा है, मतलब कि जो भी मतलब व्यक्ति न्याय संपन्न वैभव प्राप्त करता है, तो ऐसे ये न्याय के द्वारा उपार्जन किया हुआ द्रव्य रहता है, मतलब वह व्यक्ति मनुष्य गति का आयुष्य प्राप्त कर सकता है। यत्ना पूर्वक मुनिराज को दान देना, मतलब प्रेरणा पूर्वक मुनि भगवंत आए हमारा जीवन में, मतलब साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत पधारे, एक हमारे दिल में एक उत्साह होना चाहिए, मतलब तो एक जमाना था, मतलब उस जमाने में मतलब यदि जो जैन लोग नहीं रहते थे, ऐसे ही सामान्य घर में भी मुनि भगवान जाते थे। वे लोग ऐसे समझते कि हमारे आंगन पे आज कल्प वृक्ष होगा, मतलब हमको आज गुरु भगवंत की गोचरी का लाभ मिला, मतलब आज हमारे घरों में मतलब इससे थोड़ा उल्टा हो रहा है, मतलब कई घरों में तो मतलब गुरु भगवंत आए तो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, मतलब किसी कोई उठता भी नहीं है, मतलब तो यह चीज का खास हमें ख्याल रखना चाहिए। साधु साध्वी जी भगवंत पधारे तो जितने भी मेंबर हाजिर हो, मतलब खड़के मतलब पहले तो पधारो पधारो करके बोलना चाहिए। और उसके बाद में मतलब वहराने के लिए भी ऐसा नहीं कि मतलब ये जो किचन में है वो वहरा दे। हर एक को यह साधु भगवंत का वहराने का लाभ बहुत बड़ा लाभ है, मतलब तो इसके लिए यह जो है हमारे जीवन में मतलब साधु साध्वी का वहराने का लाभ मिले, तो मतलब जो भी हाजिर हो, घर में जितने मेंबर हाजिर हो, सब लोग मतलब यह लाभ देना चाहिए। तो यह जो मुनिराज को दान देता है, मतलब वह व्यक्ति मनुष्य जन्म का आयुष्य बांध कर सकता है। जो हमेशा भद्रक भाव में होता है, बहुत भोला, बहुत ही सीधा, कुछ कपट नहीं, मन में ऐसा कोई नहीं उल्टा सीधा करूं, मैं ऐसा करूं भी मैं वैसा करूं, ऐसा जो नहीं रहता है, भद्रक रहता है, मतलब वह व्यक्ति मनुष्य गति का आयुष्य बांध कर सकता है। फिर आरंभ समारंभ ज्यादा नहीं करता है। संसार में जीना है तो आरंभ समारंभ भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसे मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्यादा आरंभ समारंभ नहीं करे, मतलब क्योंकि ज्यादा आरंभ समारंभ करने से हमारी आत्मा नरक गति का आयुष्य बंद कर सकती है। तो ऐसे मतलब आरंभ समारंभ भी बहुत कम करे, मतलब ऐसा व्यक्ति मनुष्य गति का आयुष्य बंद कर सकता है। फिर दुनिया में सबसे टेस्ट हमको किस में आता है? निंदा करने में। किसी की निंदा करने बैठ जाए, मतलब तब हमारे पास समय का भी ख्याल नहीं रहता है। सबकी मतलब साधु साध्वी की भी निंदा करते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति की निंदा करनी है, मतलब तो हम तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह जो पर निंदा है, मतलब वो पर निंदा हमारे लिए बहुत बड़ा एक, हम जैसे कि खड्डा खोद रहे हैं, हम हमारे लिए ही, मतलब खुद के लिए ही बड़ा खड्डा खोद रहे हैं। तो इसके लिए हमको यह चीज से दूर रहना चाहिए, निंदा से दूर रहना चाहिए, मतलब निंदा की सजाए में मतलब बहुत अच्छी बात कही है, मतलब निंदा ना बहुड़ा महापाप रे, वैर विरोध वाधे घड़ो रे, निंदा कर तो न गणे माय ने बाप रे, खुद की माता पिता की भी वह निंदा कर सकता है, मतलब जो निंदा करने वाला है, मतलब वह खुद के माता पिता की भी निंदा कर सकता है, तो औरों की तो क्या बात है, मतलब तो इसके लिए यह निंदा निंदा क्या है, मतलब निंदा खुद मतलब ऐसे कर्म बंद करने का बहुत बड़ा साधन है, मतलब हमारी आत्मा को कर्म बंद कराना है, मतलब तो ये निंदा बहुत बड़ा साधन है। हम हमारी प्रशंसा, खुद की प्रशंसा कभी भी करते रहते, मतलब और दूसरे की निंदा करते रहते, उसके बदले में जरा उल्टा कर दो, इसको रिवर्स कर दो। हमारी खुद की निंदा करो कि मैंने कितनी गलती की, मेरे जीवन में मतलब कितने पाप है, मतलब दूसरे की प्रशंसा करो, वाह कैसा है, मतलब व्यक्ति रोज सामय करता है,
वाह कैसा है व्यक्ति रोज परमात्मा की अष्ट प्रकार पूजा करता है। वाह कैसा व्यक्ति है मतलब कि जो रोज मतलब परमात्मा की ऐसे भक्ति करता है मतलब वाह प्रतिक्रमण रोज करता है। ऐसे उसके जो गुण है मतलब कोई दान देने का गुण रहता है, कोई शीयल पालने का गुण रहता है, कोई तपस्वी रहता है, कोई मतलब अच्छे भावों से मतलब जो भी क्रिया करता है वो अच्छे भावों से करता है। उसकी मतलब यदि हम प्रशंसा कर दे और खुद की आत्मा की निंदा करे तो हमारे जीवन में तो इसके लिए कहा है कि पर निंदा का न करने वाला मनुष्य गति का आयुष्य बद कर सकता है। फिर परोपकार करना, पर के ऊपर उपकार करना मतलब व्यक्ति खुद के ऊपर खुद के लिए तो बहुत कुछ करता है, लेकिन जब आनंद किस में आता है मतलब पूरी जिंदगी खुद के लिए किया तो आनंद नहीं आता है, लेकिन जब दूसरे को मतलब वह बांटता है अपने पास जो समृद्धि मिली है मतलब उसके लिए जो भी हमारी शारीरिक क्षमता मिली है, जो भी समृद्धि मिली है इसके द्वारा दूसरे के ऊपर उपकार कर वह भी निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं मतलब यदि स्वार्थ से करेंगे तो भी वो फलदायी नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से मतलब जो परोपकार करने वाला व्यक्ति है मतलब वह मनुष्य गति का आयुष्य बनता है। फिर आता है मंद कषाई, जिसका कषाय मन देखो संसार में जब तक है, जब तक हम केवल ज्ञान नहीं पाते तब तक आत्मा में कषाय रहता है। तो यह कषाय में मतलब मंद कषाई यानी कषाय की मात्रा बहुत मंद हो मतलब गुस्सा भी आता हो तो कभी थोड़ी क्षण के लिए आ जाता हो उतना ही मतलब बाकी कोई ऐसा बहुत जबरदस्त इतना बहुत एकदम राता पिला हो जाना ऐसा नहीं होता है मतलब अभिमान भी मतलब नहीं हो, माया न हो जीवन में, लोभ भी मतलब बहुत कम हो मतलब तो इस तरह के जो जीवन रहता है मतलब तो इसको मंद कषाई बोलते हैं मतलब। तो ऐसे मंद कषाई व्यक्ति मतलब मनुष्य गति का आयुष्य बंद कर सकते। फिर दान रुचि, दूसरे को दान देने की रुचि, व्यक्ति दान कब दे सकता है जब धन की मूर्छा को वह दूर करता है। धन की जो मूर्छा है मतलब खुद के पास पैसे चाहिए मतलब पैसे चाहिए चाहिए कितना भी हो कम रहता है मतलब, लेकिन जब दान देने की वृत्ति आती है वह मतलब पैसे की मूर्छा को दूर करता है मतलब। तो यह दान रुचि से मनुष्य गति का आयुष्य का बंध हो सकता है। फिर इसके बाद में आता है ईर्षा रहित, यानी किसी की भी ईर्षा, अरे कोई कोई जो हमारे से आगे बढ़ता है व्यक्ति तो वह अपने पुण्य से बढ़ता है मतलब कोई भी व्यक्ति हमसे आगे बढ़ गया मतलब मान लो कि हम है मतलब उससे भी आगे मतलब हमारे पीछे आने वाला व्यक्ति बढ़ गया तो वह अपने पुण्य से बढ़ा है मतलब उसकी ईर्ष्या करके हमको क्यों मतलब वह नीचा करना मतलब, अरे उससे प्रशंसा करो देखो वह भाग्यशाली ने कितनी मेहनत की तो वह एकदम जल्दी ऊपर आ गया मतलब। तो इस तरह से मतलब और अनुकंपा, सबके पर दया भाव, सबके ऊपर मतलब देखो कोई भी चीज गरीब को देखे तो तुरंत उनको मतलब दया भाव आना मतलब कोई बीमार को देखे ठीक है महन अपने तरफ से कुछ मदद कर सके या नहीं कर सके, लेकिन दिल में जो अनुकंपा का भाव आना मतलब उसके द्वारा आत्मा मनुष्य गति का बंद कर सकती है मतलब। तो इस तरह से क्योंकि ये मनुष्य गति इतनी इंपॉर्टेंट गति है क्योंकि चारों गति में मतलब ऐसे सुख की मात्रा देव गति में मतलब ज्यादा है मतलब सुख की मात्रा देव गति में ज्यादा है मतलब, लेकिन हम जब ये गति की बात करेंगे मतलब उस समय हमें यह दिखाएंगे मतलब कौन सी गति में सबसे ज्यादा ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट गति चारों गति में मतलब की अपेक्षा से मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति है मतलब। तो इसके लिए यह हमारे जो आयुष्य मनुष्य गति का इन सब कारणों से मतलब जो उसके सिवाय परमात्मा भक्ति करने वाले मतलब परमात्मा की पूजा करने वाले परमात्मा की भक्ति करने वाले वह मतलब कोई भी आयुष्य शुभ आयुष्य बंद कर सकता है, या तो देव गति का बंद कर सकता है या तो मनुष्य गति का। परमात्मा की नित्य पूजा करने वाले मतलब देव गति या मनुष्य गति का आयुष्य बंद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो संकेतधारी है मतलब जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया है उसके लिए
ये दो गति ही है, मतलब या तो देव गति में चाहता है या तो मनुष्य गति में चाहता है। उसको छोड़ के इसके लिए समकित की हाजिरी में कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह से मतलब मनुष्य गति के बारे में मतलब हमने आज समझा है। आगे तिर्यंच गति के बारे में कल की क्लास में समझेंगे। तब तक मतलब अपना जो कथा का विषय चल रहा है, मतलब पीटर शाह की बात, कि पीटर शाह अपने जीवन में कई सारी वस्तु मतलब जीवन में देख चुके थे। अपना जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। मतलब पिताजी थे, बचपन ऐसा बीता, मतलब समृद्धि थी, कोई कमीना नहीं थी मतलब। और जैसे पिताजी गए, मतलब सारी धन भी उनके साथ जैसे ही गया। मतलब पिता देद शाह ने भी मतलब जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव देखे, मतलब उनको भी ऐसा ही हुआ कि पिताजी जाने के बाद धन समृद्धि खत्म हो गई। मतलब और इसके बाद में उन्होंने बहुत सारी तकलीफ झेली। मतलब और आगे जाके मतलब स्वर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई। यहाँ पीटर शाह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मतलब पिताजी जब चले गए, मतलब मन में सोच रहा है कि मतलब अब तो मेरे पास स्वर्ण सिद्धि है, मतलब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जब कोई ऐसा समय आएगा तो स्वर्ण सिद्धि का उपयोग मैं करूंगा। लेकिन जब ऐसा समय आ गया, धंधा बंद हो चुका था, मतलब आगे क्या करना कुछ सूझ नहीं रहा था। उस समय मतलब उसने स्वर्ण सिद्धि की तैयारी की। मतलब स्वर्ण सिद्धि ऐसे मतलब गिरी कंदराओं में झाके ये स्वर्ण सिद्धि की कोशिश की। लेकिन कर्म पुण्य ने साथ नहीं दिया उस समय। मंत्र ठीक थे, वस्तुएं ठीक थी, लेकिन पुण्य की कमी थी। मतलब तो ये स्वर्ण सिद्धि नहीं होती है। मतलब समझ के आ, मतलब अब मेरे लिए एक बाजू तो धंधा बंद हो गया है, मतलब दूसरी बाजू स्वर्ण सिद्धि नहीं हुई है। मतलब अब मुझे जीवन निर्वाह के लिए मतलब कुछ ना कुछ करना होगा। तो वह अनाज ले लेके घर घर जाके बेचता है। मतलब लेकिन व्यक्ति दुख में दीन नहीं होने वाला था। यह पीटर शाह ऐसा व्यक्ति था कि जो दुख में दीन नहीं होने वाला। जो दुख आता है अपने कर्म से आता है। तो इस यह समझ उसमें थी, जिसकी वजह से वह दीन नहीं हुआ। मतलब अपनी मेहनत करता है, जो भी मिलता है उससे अपना परिवार का गुजारा करता है। मतलब गांव में मतलब आचार्य भगवान धर्म घोष सूरी पधारते हैं। मतलब और इसकी श्राविका भी जो प्रथमणी थी, मतलब वह भी ऐसी जो पति के दुख में दुखी थी। मतलब पति जैसे मतलब आते, लेकिन उसको भी धर्म का मार्ग दिखाने वाले थे, धर्म पत्नी थी। मतलब जैसे ही मतलब ये स्वर्ण सिद्धि से मतलब वापस आए, मतलब थोड़े हताश हो चुके थे। मतलब पत्नी को बोलते कि अब मतलब मैं तुमको सुख नहीं दे सकता, इतना मतलब स्वर्ण सिद्धि की आश लेके गया था, ये नहीं होता। तब मतलब पत्नी भी यही कहती है, मतलब पतिदेव चिंता क्यों करते हो, मतलब ये तो अपना ऋण मुक्ति के लिए अवसर मिला है। मतलब कर्म राजा का जो हमारे सिर पे भार है, मतलब ऋण है, मतलब उसको मतलब जितना जल्दी चुका देंगे उतना अच्छा है। मतलब और जिसके द्वारा मतलब यदि कर्म राजा हमारे कर्म इसके द्वारा दुख भोगने से हमारे कर्म कम होंगे, मतलब तो अच्छा है ना। मतलब तो यही मतलब इसके लिए इसकी चिंता क्यों करना। मतलब दुख का पहाड़ भी आ जाए तो भी हम क्यों चिंता करेंगे। मतलब हम धर्म को समझे हुए। मतलब और धर्म यही कहता है, हमारा पुण्य पाप जैसा हमारा पापोदय चलता है, ऐसा पाप जैसे मतलब अंधेरी रात होती है उसके बाद में सुबह होती है। मतलब दिन का उजाला भी होता है, मध्याह्न भी होता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी यही होगा। मतलब पत्नी इतना समझा कि इनको भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब गांव में धर्म घोषुरी मार साहब पधारते हैं। मतलब धर्म घोषुरी मार साहब बहुत ऐसे सब प्रकार की उनके पास विद्या थी, बहुत सारा ज्ञान था। मतलब सारे गांव के लोग मतलब उनके व्याख्यान सुनने चाहते हैं। मतलब और बहुत अच्छी तरह से उनके जीवन में मतलब सबके जीवन में कुछ ना कुछ मतलब परिवर्तन आता है। मतलब और एक बार यह परिग्रह परिमाण के बारे में जब पीटर शाह को बताया गया, मतलब कि आप परिग्रह का परिमाण कर लो, मतलब
पेतरशा मतलब शर्म से मतलब एकदम नीचे देख रहे हैं, मतलब हाथ जोड़ के खड़े हैं, मतलब क्या परिग्रह परिमाण, मेरे पास कुछ परिग्रह ही नहीं है, मतलब कुछ रहे तो परिग्रह परिमाण करो ना, मतलब क्या करो, मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसके लिए मतलब मुश्किल से बोलते हैं कि ठीक है 20 रुपया का परिग्रह का नियम दे दो। गुरु भगवान ने उसकी हाथ की रेखा देख ली थी, जान गए थे यह मतलब बादल के पीछे छुपा हुआ सूर्य है, मतलब जैसे ही बादल हटेगा मतलब ये सूर्य प्रकाशमान हो जाएगा, मतलब तो इसके लिए मतलब धीरे धीरे करके बेटा को बोलते नहीं आगे बढ़ो, मतलब और बढ़ाओ तुम्हारी 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, अरे लाख रुपया तो मुझे गिनने भी नहीं आते, मतलब नहीं और आगे बढ़ो। अंत में 5 लाख का परिग्रह परिमाण देते हैं, मतलब 5 लाख का परिग्रह परिमाण देके मतलब वह तो आगे बढ़े, मतलब घर आके पत्नी को और अपना जो जानचन शाह को मतलब बात करते कि आज इस तरह से गुरु भगवंत ने मुझे मतलब मैं 20 रुपए का नियम दिया, गुरु भगवंत ने बोला कि नहीं बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ा करके 5 लाख रुपए का परिग्रह परिमाण का नियम। बेटा झांझन बहुत होशियार था, वह तुरंत ही बोला मतलब पिताजी इसका मतलब यह है कि आपका भाग्योदय होने वाला है, उसके लिए मतलब समय की राह देखना है, मतलब बस तो इसके लिए हम समय की इंतजार करेंगे। आज जो भी है मतलब अचानक एक दिन रात को वापस आते समय थोड़ा देरी हो गई, लेट हो गए, मतलब तब एक जगह पे मतलब जो बच्चे लोग काम कर रहे थे उसको जाके पूछा मतलब कि आप कौन हो, मतलब यहाँ क्यों का ऐसे मतलब इतनी रात को क्यों काम करते हो। तब मतलब उसने कहा कि हम काम सृष्टि के घर के काम कार्य कर रहे हैं, मतलब और काम में रात क्या मतलब, और हमको डर किसका, मतलब हमारे को तो काम से काम है, मतलब तो पेतरशा के मुंह से अचानक निकल जाता है कि मतलब तो मेरा काम कहाँ है, मतलब तो बोलता है कि आपका काम मालव देश में है, मतलब यह भी मतलब ऐसे जैसे कोई देवी संकेत हो, मतलब ऐसे ये बच्चों के मुंह से जो निकला मालव देश, मतलब पेतरशा ने देख लिया कि यहाँ मतलब मैं कितना भी मेहनत करता हूँ, मतलब मुश्किल से घर का गुजारा चलता है, मतलब तो उसके लिए पेतरशा सोचते कि अब मुझे मालव देश जाना है, मतलब ये बच्चों ने कुछ संकेत दिया है, मतलब उन्होंने अंगुली छीन दी है, मतलब तो जरूर मतलब मालव देश से कुछ मतलब मालव देश की ओर प्रयाण करते हैं, मतलब और धीरे धीरे करके मतलब मांडवगढ़ जो आज का मांडवगढ़ उस जमाने में मंडप दुर्ग के नाम से जाना जाता था, मतलब और मंडप दुर्ग में मतलब रास्ते में पत्नी और बालक जो झांझण पूछ रहे मतलब वहां जाके क्या करेंगे, मतलब अरे जो नसीब मतलब कराएगा वह करेंगे, मतलब ठीक है, मतलब जो भी ऐसे तो मतलब आपका भाग्योदय आचार्य भगवान ने कहा है, धर्म गोस्वामी सर्जे मारता है जैसे जैसे गुरु भगवान ने कहा है कि आप 5 लाख का परिचय, इसका मतलब आप 5 लाख रुपया कमाएंगे, मतलब इतना तो लग रहा है, मतलब लेकिन भाग्योदय के आ गए कुछ पर्दा है, मतलब वो पर्दा जैसे ही हटेंगी मतलब तब मतलब ऐसे चलते 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 पेथर शाह मांडवगढ़ के सामने आके खड़े, मुख्य दरवाजा सामने था, मतलब अचानक ही उसकी नजर सामने जाती है, मतलब द्वार मंडप दूर का जो द्वार था मतलब वहां आके खड़े, मतलब और खड़े मतलब तुरंत ही उसकी आंख के सामने एक दृष्टि गई, मतलब एक सर्प मतलब वहां फेन करके मतलब वहां सामने है, मतलब और उसके ऊपर एक पक्षी नृत्य कर रहा है, मतलब एक पक्षी उसके ऊपर नृत्य कर रहा है, मतलब तो उसने मतलब यह देख के उसके अंदर जो आनंद से मतलब यहाँ प्रवेश करने वाला था, मतलब यह दृश्य देख के पेथर शाह के अंदर मतलब अफसोस कि मेरा भाग्य में मतलब यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं लग रहा है, मतलब मेरा भाग्य एक डगला आगे ही, मतलब ऐसे मतलब सर्प का सुकन, मतलब शुरुआत में ही मतलब ये नगरी में प्रवेश करो तब सर्प दिखता है, मतलब तो ऐसे भी मतलब सर्प बोले तो ऐसे भी खराब, मतलब और वह भी मतलब फेंड सहित वह फेंड्स के साथ था और उसके ऊपर एक पक्षी नृत्य कर रहा था, मतलब तो यह हे भगवान सबकी रक्षा करना, मतलब पेतरशाह यह शुकन देख के मतलब 2 डग पीछे हट जाता है, मतलब परंतु संसार में कहते हैं ना मतलब व्यक्ति को
अमुक प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लाभ को भी वह मतलब नहीं पा सकता है। पेथर शाह का भी ऐसा ही हुआ, मतलब जैसे ही पेथर शाह पीछे हटे, मतलब एक ज्योतिष सामने से आ रहा था, मतलब उसने कहा कि मतलब भाई, बहुत बड़ा मौका चूक गए हो तुम मतलब एक लाखेनी पढ़ चुक गए हो, मतलब यह सुकन में यदि तुमने प्रवेश किया होता, तुमने यह जो सुकन था, मतलब जो सर पर फेन लगा के था और उसके ऊपर एक पक्षी नृत्य कर रहा था, मतलब उसका मतलब उस मतलब सांप को भी उसने मतलब अपने कंट्रोल में लिया है, मतलब तो इस तरह का जब जो था, मतलब यह जो शुकन इतना अच्छा था कि तू यदि यह शुकन में तूने प्रवेश किया होता, तो तेरा सब मतलब जो तेरे पास मतलब जो वह है, मतलब वह सब तेरा तेरा सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाते थे, मतलब तो पेथर साहब आगे आए, पूछा ज्योतिष को, पूछा क्या लाखेरी, आप किसकी बात कर रहे हो, मतलब तब ज्योतिष ने कहा कि तुमने जो ये मतलब ये मौका घुमाया है, मतलब अब जो पक्षी है मतलब वह उड़ गया है, लेकिन सर पर पेंट लगा के अभी भी खड़ा है, अभी भी आ जाओ, मतलब अभी भी सुकन अच्छे ही है, मतलब यदि मतलब यदि पहले आए होते तो अवंती के राजा बनने वाले से ऐसे मतलब शुकन थे, मतलब और अब मतलब अब भी मतलब शुकन अच्छे ही है, मतलब लेकिन अब मतलब आप आगे आप बिना ताज का राजा बनेंगे, मतलब तो इसके लिए तुरंत प्रवेश करो, एक सेकंड भी मतलब देरी मत करो, मतलब जैसे ही मतलब उन्होंने मतलब प्रवेश किया, सामने से आया हुआ ज्योतिष ने कहा कि क्या बात है, मतलब तिलक लगाया हुआ है, मतलब आप जैन लग रहे हो, मतलब पीटर शाह ने कहा कि हाँ, मतलब आप आपने जो आशीर्वाद दिया है हमें उस वह फलो, मतलब पीटर शाह तुरंत ही मतलब मांडवगढ़ में प्रवेश करके मतलब आगे बढ़े। पीटर शाह ने ऐसा सोचा कि देखो मतलब क्षण चुक गया, मतलब कितना बड़ा मतलब लाभ होने वाला था, लेकिन क्षण चुका, हमको ऐसा लगा कि यह सर्प का सुकन बोले तो बहुत खराब है, मतलब जिसकी वजह से यह, लेकिन जो अपने नसीब में होता है उसको कोई बदल नहीं सकता है। अपने को जितना मतलब मुनाफा होना है, मतलब उतना ही होता है, उससे ज्यादा कितनी भी कोशिश करो तो भी नहीं हो सकता है, मतलब बस मन में एक ही विचार भावना, एक ही उस समय उसको एक ही मतलब भावना आती है, मतलब जैसे ज्योतिष ने कहा है कि मतलब तुम ताज बिना का राजा बनोगे, यानी मतलब तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी सत्ता होगी, मतलब कि तुम राजा जितना पावर तुम्हारे पास होगा, मतलब तो बस यही समय पे उनको एक भावना आती है, मतलब यदि मतलब ऐसा होगा तो मतलब मैं यह मतलब यह पूरी पृथ्वी को हमारे जिन मंदिरों से मतलब भर दूंगा, मतलब 7 व्यसन का मैं लोगों को त्याग कराऊंगा, मतलब और आचार्य भगवान धर्म गोश्वरीश्वरी महाराज साहब के हिसाब से मतलब जो आर्य आचार का पालन मतलब मेरे नगर में कराऊंगा, मतलब तो इस तरह से मतलब मेरे गुरु का जो उपकार है मेरे ऊपर, उससे थोड़ी ऋण मुक्ति मुझे प्राप्त होगी। पेतर शाह मतलब उनका भावनाशील हृदय मतलब एकदम नाचने लगा, मतलब झांझण भी मतलब और झांझण और उसकी पत्नी भी देख के मतलब बहुत खुश हुए, मतलब मांडवगढ़ जैसे देखते मतलब बहुत नगरी शोभायमान नगरी थी, मतलब नगरी के जो प्रवेश द्वार में भी इतने अच्छे अच्छे शिल्प किए थे, मतलब ऐसे मतलब देखते मतलब बहुत अच्छी अच्छी मतलब वहां महल थे, मतलब बहुत अच्छे घर थे, मतलब सब में मतलब अलग अलग कहीं पुतलियां चढ़ी हुई थी, कहीं मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के तोरण मतलब घर में शोभ रहे थे, मतलब और सही में मतलब मन में सोच रहे कि मतलब मैंने सही समय पे मांडवगढ़ में प्रवेश किया है, मतलब इस तरह से मतलब कहते ना, मतलब वर्ड जो विराट वडला होता है, मतलब वो प्रारंभ में तो एक बीज ही होता है, मतलब पहले बीज होता है और उसमें से मतलब बीज में से अंकुर फूटते और अंकुर में से मतलब पूरा वट वृक्ष होता है, मतलब तो इस तरह से मतलब सागर में भी प्रवेश करना है तो पहले सरिता बनना पड़ता है, और सरिता बनने के बाद नदी बनती है, और नदी से मतलब आगे बढ़ते बढ़ते वह समुद्र में मतलब मिलती है। तो इस तरह से
यह शुरुआत पेथर शाह ने वहां जाके मतलब नमक की दुकान खोली, सबसे पहला मतलब धंधा चालू किया नमक का मतलब। और बाकी बहुत सारी वस्तु भी साथ में रखी मतलब, लेकिन वह मतलब नमक मेन उनका ये था। इसके लिए लोग पेथर शाह को लावणिक के नाम से पहचानने लगे। कौन से पेथर शाह? तो के लावणिक, जो नमक लवण यानी मतलब नमक, यानी जो लावणिक पेथर शाह करके मतलब, तो पेथर शाह लावणिक के नाम से पहचानने लगे। अब मतलब पेथर शाह एक ईमानदार व्यापारी की तरह मतलब पूरे गांव में, मांडवगढ़ में मतलब प्रसिद्ध हो गए। लोग कहने लगे कि इनके पास यदि छोटा बच्चा भी चाहे या बड़ा भी चाहे, किसी को भी मतलब वह बेईमानी नहीं करते, उसके लिए उनके पास हम जो भी खरीदेंगे मतलब बस ठीक ही हमको मिलेगा। कुमार झांझन, वह भी मतलब कभी कभी दुकान पे आता था मतलब, और वह भी मतलब बुद्धि और बोलने की चतुराई उसमें भी बहुत थी मतलब। तो इस तरह से मतलब अब मतलब राह इंतजार देख रहे कब हमारे भाग्य के आगे जो पान है मतलब वह खिसकेगा मतलब। एक दिन ऐसा होता है मतलब, पीटर शाह बैठे थे धंधे अपने दुकान पे मतलब, वहां एक भरवाड़न घी का मतलब गाढ़वा लेके आई, घी का मतलब मटका लेके आई मतलब। घी भी इतना बहुत अच्छा था मतलब। पीटर शाह उसमें से मतलब घी निकालने लगे मतलब, घी निकालने लगे मतलब, घी जैसे ही निकालते मतलब वैसे ही मतलब वापिस वह घी वापिस भरने लगा मतलब। ये पेथर शाह को तो आश्चर्य हुआ कि मतलब यह क्या हो रहा है मतलब। मैंने मतलब 2 किलो घी निकाला मतलब, तो वापिस 2 किलो भर गया मतलब उसमें। लेकिन समझ में आ गया मतलब पेथर शाह ने मतलब चित्रावली की नाम बात सुनी थी कि चित्रावली जहां पे भी रहती है मतलब वहां अक्षय होता है, यानी मतलब वह कभी क्षय नहीं होता है मतलब। तो यह एक वेल है चित्रावली मतलब, वह वेल का ऐसे प्रभाव रहता है मतलब। वेली यदि कोई इंढोनी में रहे मतलब, तो जिसकी वजह से मतलब यह जो अंदर भरा हुआ जो घड़ा ये अक्षय होता है, वह कभी खाली नहीं होता है मतलब। और वह पदार्थ भी मतलब अच्छा रहता है मतलब। तो ये जो घी बेचने वाली थी भरवाड़न, उसका घी भी उतना मीठा था मतलब, बहुत सुंदर घी था मतलब। और साथ में मतलब वह देख रहा है कि यह खाली नहीं हो रहा है मतलब। तब यह जो भरवाड़न थी मतलब वह ढूंढते ढूंढते उसको कहाँ से ये वेली मिल गई मतलब। तो उसने सोचा कि ये वेली दी अच्छी है मतलब। तो मतलब उसने मतलब अपनी इंडोनी में मतलब डाल के मतलब रख दी कि चलो ये इंडोनी में रहेंगे तो अच्छा होगा करके। लेकिन वह अभी तक क्या होता था मतलब, जिसके घर पे भी जाती, जिसके वहां पे भी जाती, वह घड़ा मतलब इंडोनी से उतार देती थी और घड़ा खाली करके मतलब वापस वहां रखती थी। जब घड़ा खाली हो जाता था तो मतलब उसमें वापस घी आ नहीं जाता था। घड़ा रहे उसमें से थोड़ा थोड़ा लेते रहे तो वापस भर जाता था मतलब। लेकिन यह भरवाड़न को तो इसके बारे में मालूम भी नहीं पड़ा कि यह मतलब इसका प्रभाव ऐसा कुछ है मतलब। क्योंकि उसने जभी भी किसी को घी दिया, पूरा का पूरा घड़ा दे दिया, घड़ा वहां से उठा के जितना चाहिए उतना दे दिया मतलब। तो इस तरह से उसके लिए इसको मालूम नहीं पड़ा। पीटर शाह ने मतलब कहा कि अरे बहन मतलब यह जो यह मुझे मतलब ये तुम्हारा यह घी का घड़ा के साथ मतलब इंडोनी भी ये सब पूरा दे दो मतलब, तुमको क्या चाहिए वह लो मतलब। तो बोलता है कि तुम जो मुंह से मांगोगे वह मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ मतलब। भरवाड़न भी सोच रही है कि अभी मतलब मेरे लिए तो क्या है मतलब, ये इंडोनी बनाना मेरे लिए तो बहुत आसान है मतलब, और ये घड़ा मतलब मार्केट में बहुत मिलता है मतलब, तो उसमें क्या है मतलब। उसके लिए तो मतलब तो उसने कहा कि मतलब उसने मतलब जो मूल्य होता था उससे 5 गुना 7 गुना मूल्य मांगा मतलब। जैसे कि घड़ा की कीमत, घी की कीमत, इंडोनी की कीमत, ये सब का मतलब जितना मूल्य होता था उससे भी 5-7 गुना मतलब ज्यादा मांगा मतलब। पीटर शाह ने उससे भी मतलब ज्यादा 10 गुना मतलब उसको दे दिया। भरवाड़न भी बहुत खुश हो गई मतलब, आज तो मतलब मेरा दिन सफल हो गया मतलब, इतना अच्छा मतलब मुझे जो मेरी कीमत थी उसे 10 गुना प्राप्त हुआ है मतलब। तो ऐसे मतलब अभी मतलब
पेथर शाह का पुण्योदय जगने वाला है। उसके पास जो पात्र था मतलब अक्षय पात्र हो गया, मतलब वह भी अमृत से छलोछल ऐसा पात्र था। मतलब पेथर शाह धीरे धीरे मतलब नमक का जो धंधा था वो कम कर दिया, मतलब और घी को बेचना चालू किया। और घी ऐसे भी मतलब सुगंधित था, स्निग्ध था, मतलब तो उसके लिए मतलब लोग मतलब उसके वहां घी लेने के लिए आने लगे, मतलब और इतने पूरे मांडवगढ़ में मतलब इनके घी की प्रशंसा होने लगी। लोग बोल रहे हैं मतलब अरे क्या घी, मतलब अरे पेथर शाह के वहां जो घी मिलता है मतलब बाकी सब घी उसके सामने कुछ नहीं है। मतलब इतना टेस्टी घी है, मतलब जैसे मतलब हम अमृत खा रहे हो ऐसे लग रहा है। मतलब इस तरह से मतलब पीथर शाह का नाम मतलब पूरे घी के लिए मतलब पूरे गांव में मतलब प्रसिद्ध हो गया। मतलब और उसकी कीर्ति मतलब यहाँ तक पहुंची कि राजमहल में भी उसकी कीर्ति की बात हुई। मतलब राजा जयसी देव जो वहां थे, मतलब उसने भी मतलब यह घी का स्वाद लिया। एक बार घी अपने दासी से मंगवाया कि लोग बहुत मतलब बोल रहे कि पेथर शाह का घी बहुत अच्छा है, जा जाके घी लेके आ। और एक दिन घी लेके आई, मतलब तुरंत ही उसको मतलब घी का टेस्ट लग गया। मतलब कर दिया हुक्म, मतलब कि दासी को बोल दिया, देख रोज मतलब मैं जब भोजन करने के लिए आओ तब तुम वहां से मतलब फ्रेश घी लेके आना, मतलब और मैं उसके घी से ही भोजन करूंगा। मतलब तो इस तरह से मतलब राजा मतलब भोजन करने के लिए आते थे तो दासी उस समय घी लेने आती थी और घी लेके मतलब बहुत दूर नहीं था मतलब राजमहल से, मतलब तो वहां से मतलब वह घी लेके आती थी। और वह राजा भी मतलब बहुत आनंद से घी खाता था। मतलब ऐसे मतलब कई दिनों तक ऐसे चला। मतलब कई दिनों तक ऐसे चला। मतलब दोपहर होता है, रात दासी आती है, घी लेके जाती है। कभी दासी को आने में लेट हो जाता है, राजा को लेट होता है तो दासी भी थोड़ी लेट आती है। मतलब पेतर शाह का भोजन का समय हो गया रहता है, फिर भी इंतजार करता है। राजा की दासी है, मतलब इसके लिए इंतजार करता है। मतलब तो ऐसे मतलब पेथर शाह मतलब लेट घर जाता था। मतलब कभी कभी तो उसको आधे रास्ते में भी मतलब दासी मिल जाती थी कि चलो शाह, मतलब आप घी दे दो, आपके हाथ से ही घी लेना है। मतलब और पेतर शाह वापस जाके घी देते थे। मतलब ऐसे करते 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 मतलब कई लोगों को इससे ईर्ष्या होने लगी कि क्या कल परसों आया और इतना अच्छा धंधा जमा दिया, घी का धंधा इतना जमा दिया। मतलब इसके लिए मतलब ऐसी कोशिश करने लगे कि ये पेथर शाह कभी भी लोगों को ईर्ष्या बोलो तो ऐसे हर व्यक्ति कमाती है, अपने पुण्य से कमाती है, लेकिन कैसे भी करके उसको वापस नीचे उतारे। मतलब ऐसी भावना से मतलब लोग करे, लोग क्या करते हैं मतलब इसके बाद